लैन का या लाइसोसोम, इसे लाइसोसोम भी बोलते हैं। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है जो कि संवेष्टन विधि द्वारा गोल्गी काय में बनते हैं। पृथक्कृत लैनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार के अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलोज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज मिलते हैं, जो कि हाइड्रोलोज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज लैनकाय में मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थिति में सर्वधारिक सक्रिय होते हैं। जो अम्लीय परिस्थिति में सर्वधारिक सक्रिय होते हैं। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पचाने में सक्षम होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के पचाने में आदि में सक्षम होते हैं। ठीक है। अब आते हैं राजधानी या वेक्यूल्स। कोशिका में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को राजधानी कहते हैं। कोशिका में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को राजधानी कहते हैं। इसमें पानी, रस और उत्सर्जित पदार्थ एवं अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है, वो भी इसमें मिलते हैं। राजधानी एकल झिल्ली से आवृत होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। राजधानी जो एकल झिल्ली से आवृत होता है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। पादप कोशिका में जो राजधानी होता है कितना प्रतिशत स्थान घेरता है, तो 90%। पौधे में बहुत से आयन दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टेफेनोप्लास्ट से होकर राजधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनका सांद्रता राजधानी में कोशिका द्रव की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। मैंने पौधे में बहुत आयन दूसरे सांद्रता प्रवणता के विपरीत टेफेनोप्लास्ट से होकर राजधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता राजधानी में कोशिका द्रव की अपेक्षा अधिक सांद्रता राजधानी में कोशिका द्रव की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। ठीक है। अमीबा में संकुचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो कि अमीबा में पूछ देगा सवाल कि अमीबा में कैसी राजधानी पाई जाती है, तो संकुचनशील राजधानी पाई जाती है। बहुत सारे कोशिकाओं जैसे कि अर्धजीवी में खाद्य राजधानी का निर्माण खाद्य पदार्थ को निगलने के लिए किया जाता है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे कि अर्धजीवी में खाद्य राजधानी का निर्माण खाद्य पदार्थ को निगलने के लिए होता है। सूत्रकणिका या माइक्रोकैंडिया इसे कहीं कहते हैं सूत्रकणिका। सूत्रकणिका के बारे में आइए पढ़ते हैं। सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता है तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता है तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जब उसकी कार्यकी सक्रियता पर निर्भर करती है, ये आकृति और आकार में भिन्न होते हैं। जो माइक्रोकैंडिया है आकृति और आकार में भिन्न होते हैं। यह तस्त्रीनुमा बेलनाकार आकृति के होते हैं जो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी और 0.2 से 1 माइक्रोमीटर औसतन 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है।
सूत्रकनिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। पूछ सकता है, ये भी पूछा है कि सूत्रकनिका तो की मतलब अर्धस्वायत्त अंगक तो होती ही हैं, फिर सूत्रकनिका में दोहरी झिल्ली भी होती है, जिसकी बाहरी झिल्ली भीतरी झिल्ली की अवकाशीय जिसकी बाहरी झिल्ली भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशीय दो अस्पष्ट जलीय कक्षक और बाह्य कक्षक और भीतरी कक्षक में विभाजित होते हैं। भीतरी कक्षक जो कि घने और समांगीय पदार्थ से भरे होते हैं। जो भीतरी कक्षक होते हैं माइक्रोकैंडिया को, और भीतरी कक्षक जो घने भी होते हैं और समान पदार्थ मतलब मिलते हैं। अधात्री को मैट्रिक्स कहते हैं। बाह्य कला सूत्रकनिका के बाह्य सशक्त सीमाएं बनाती है। बाह्य कला जो है सूत्रकनिका की बाह्य सशक्त सीमाएं बनाती है। इसकी अंत्य झिल्ली कई अधात्री मैट्रिक्स की तरफ अंतर्लवन से बनती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। यह भी पूछ सका है, PYQ में का क्वेश्चन है। ठीक है, यह भी जो कि अधात्री यानी मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स है उसका ही अंतर्वलन क्रिस्टी बनाती है। एक वचन में क्रिस्टो कहते हैं। क्रिस्टी